दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव केहरवाला की हैं, जहां पे आपको बता दें कि गुलाबी सुंडी से परेशान होकर के किसान ने अपनी खड़ी फसल पे ट्रैक्टर जो है वो चला दिया। ऐसे में अगर बात करें तो केहरवाला के किसान सपील गोदारा का साफ तौर पे कहना है कि नरमा की फसल की बिजाई जो है वो बहुत बड़े अरमान लेकर के की थी कि क्या पता इस बार जो है वो गुलाबी सुंडी और इसके साथ साथ दूसरी बीमारियां जो है वो ना आए और नरमा की फसल जो है वो बम्पर पैदावार दे। लेकिन जैसे ही नरमा की फसल थोड़ी बड़ी हुई, यानी कि घुटनों तक किसान के जो है वो आने लगी, तो उसमें जा करके जब देखा तो गुलाबी सुंडी जो है वो अभी से ही, हालांकि अभी तक टिंडे या बॉल बनना शुरू ही हुआ है, उससे पहले जो है वो गुलाबी सुंडी ने अपना अटैक, अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में किसान ने सोचा कि आने वाले समय में नरमा की फसल का हशर जो है वो वही होना है जो पिछले साल हुआ था। गुलाबी सुंडी के कारण जो है वो पूरी की पूरी नरमा की फसल खराब हो गई थी। तो इससे अच्छा कि इस फसल नरमा की फसल को जो के ऊपर ट्रैक्टर चला करके कोई दूसरी फसल जो है वो यहाँ पे उगा दी जाए, जिससे कि कम से कम खर्च जो है वो पूरा हो सके। इसी सोच को लेकर के, अरमान को लेकर के किसान ने जो है वो बहुत ही दुखी मन के साथ अपनी इस खड़ी फसल पे लहलहाती हुई फसल पे जो है वो ट्रैक्टर चला दिया है। तस्वीरें हम आपको लगातार जो है वो दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिएगा कि किस प्रकार से किसान सपील गोदारा जो है वो अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वहीं दूसरा जो किसान था वो भी जो है वो लगातार नरमे के पौधे जो वो दिखा रहे हैं। अपने हाथ के अंदर जो है वो 2 पौधे उन्होंने ले रखे हैं और ये शो कर रहे हैं कि इतनी अच्छी नरमा की फसल थी, उसके बावजूद भी जो है वो उन्हें ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कारण और वजह सिर्फ यही है कि एक तो गुलाबी सुंडी और उसके ऊपर से दूसरी जो बीमारियां हैं उनकी चपेट में जो है वो नरमा की फसल लगातार जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। ना तो बीज जो है वो अच्छे तरीके से ढंग के आ रहे हैं और न ही पेस्टिसाइड्स जो है वो उसके ऊपर दवाइयाँ, कीटनाशक जो है वो उसके बीमारियों के ऊपर जो है वो रोकथाम करने के लिए उच्च क्वालिटी के दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार सरकार कह रही है कि धान की रोपाई कम करो, धान की रोपाई कम करो, लेकिन धान की रोपाई हर साल जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और रेतीले इलाके के अंदर, जहाँ पे रेतीली ज़मीन है, वहाँ पे भी किसान जो है वो धान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण अगर जानना चाहें तो नरमा की फसल होती नहीं, हो जाती है तो उसके ऊपर से उसका जो है वो वज़न नहीं होता और भाव जो है वो इतना अच्छा किसानों को नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में किसान जो है वो नरमा की बजाय धान की ओर जो है वो मूव करना शुरू कर रहे हैं। जिस किसान के पास 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है, चाहे वो रेतली हो, उसके पास अगर अपना खुद का ट्यूबवेल लगा हुआ है तो वो जो है वो धान जो है वो उसके अंदर लगाने को प्राथमिकता देगा, क्योंकि नरमा की फसल हम लगातार 3 से 4 सालों से लगातार देखते आ रहे हैं कि किसान जो है वो नरमा की फसल में जो है वो कर्जवान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि उच्च क्वालिटी के बीज अवेलेबल करवाए और बढ़िया क्वालिटी के कीटनाशक जो है वो किसानों को दिया जाना चाहिए, जिससे कि किसान जो है वो लगातार जो धान की ओर मूव हो रहे हैं वो किसान वापस जो है वो नरमा कपास की ओर या दूसरे फसलों की ओर जो है वो उनका रुझान हो, जिससे कि भूमिगत पानी को जो है वो लगातार ख़त्म होने से बचाया जा सके।